उसके बाद अब हमारे पास कुछ ताज़ा इत्तलात हैं और ताज़ा सर्कमस्टांशियल शवाहिद, सर्कमस्टांशियल पीसेस ऑफ एविडेंस हैं। ये दो चीज़ें हैं, शवाहिद हमारे पास हैं कुछ, सर्कमस्टांशियल इसलिए कि हम तफ्तीशी इदारा नहीं है, सियासी जमात हैं, और दूसरा हमारे पास इत्तलात हैं। उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने ये इंतहाई संगीन और हसास सूरत हाल आपके सामने बयान करने पे हम मजबूर हो गए, ताकि कौम को पता लग सके, पूरी दुनिया को पता लग सके कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। मैं उस जो प्लान की हमारे पास इत्तलात हैं उनकी तरफ बाद में मैं शॉर्ट कमेंट करूंगा। पहले मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कुछ पीसेस आपके सामने रखता हूं, जिससे अंधे को भी नजर आ जाएगा कि एक और कातलाना हमले की तैयारी हो रही है। और वो कातलाना हमले की तैयारी कौन कर रहा है, मैं उस पर भी आखिर में जाऊंगा। पहला पीस ऑफ एविडेंस ये है कि इमरान खान पे इसरार किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में जितने पर्चे उनके खिलाफ, अब पीटीआई के खिलाफ सेंचुरी से ज्यादा पर्चे हो चुके हैं इस्लामाबाद में सिर्फ, और हमारे कहीं से 180, कहीं से 125, कहीं से 29, कहीं से 37 कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये पर्चे क्यों हो रहे हैं, आप जरा इनको जोड़िएगा। पहला लिंक मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और इस्लामाबाद में क्यों हो रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस्लामाबाद के जो वकील हैं, वो जो इस्लामाबाद की कचहरी है उसको कहते हैं डेथ ट्रैप, कि ये मौत का फंदा है। वैसे नहीं वो कहते। सेशन जज, सीनियर वकील, लेडी लॉयर, लिटिगेंट, अमले के लोग इस्लामाबाद कचहरी में एक दफा कत्ल नहीं हुए, 2 दफा कत्ल हुए। क्या कोई मुझे बता सकता है यहां का जिम्मेदार कि उनके मुल्जिम कहां गए? क्या कोई बता सकता है उनका ट्रायल कहां हुआ? क्या कोई बता सकता है उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्या कोई ये बता सकता है कि इस कचहरी को उसके बाद महफूज क्यों नहीं बनाया गया? सारी कोशिश, ये जो पर्चे हैं, ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद कचहरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। मैं यहां रुक जाता हूं, इसको कोई सियासी गुफ्तगू ना कह दे, इसलिए ये हमारी इत्तला नहीं है। मैं ये क्लैरिफिकेशन कर देता हूं। पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला के इंचार्ज ने कहा है कि उनके पास इत्तला है कि एक गैर मुल्की एजेंसी किसी कचहरी की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। ये रिकॉर्ड पे है, ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट कह रही है। मैं आपको उसकी शहादतें, जो सर्कमस्टांशियल वाकयाती शहादतें, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं तरतीब के साथ। पहली शहादत मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी शहादत यह है कि इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से सारा तनहा कर दिया गया है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान पहुंचते हैं तो फाजिल अदालत ये कहती है कि सिक्योरिटी में अंदर लाया जाए। वकील वहां अंदर बात करते हैं, कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है। जब बेल का अमल खत्म हुआ, अदालत ने फिर हुक्म किया कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में घर वापस भेजा जाए। ना पहले सिक्योरिटी दी और ना फिर सिक्योरिटी दी। अदालत के हुक्म की नफी करते हुए दोबारा सिक्योरिटी नहीं दी गई, और उसकी वजह यह थी कि इमरान खान को किसी तरीके से निशाना बनाया जाए। यह दूसरा सबूत है। तीसरा जो सर्कमस्टांशियल सबूत है वो इंतहाई खौफनाक है। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी वाले दिन सामने आया है। उसके 4 हिस्से हैं उस सबूत के। वो चारों हिस्से मैं आपके सामने रखूंगा। उसका पहला हिस्सा यह है कि पहली बार इमरान खान की आमद के मौके पे
जो सिक्योरिटी के कैमरास थे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, वहां से पता कर लें आप, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। क्यों बंद किए गए? कोई वारदात करना थी, कोई पहचाना ना जाए, ताकि कोई मजहबी जुनूनी खड़ा किया जा सके उसके नाम के ऊपर एक डिकॉय। इमरान खान से ज्यादा किसने आलम इस्लाम में और आलम इंसानियत में, अक़वाम मुत्तहिदा में और मगरबी दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हजार जाने कुर्बान आपके लिए मुकदमा लड़ा? किसने इस्लामोफोबिया का मुकदमा इमरान खान से ज्यादा लड़ा? तो इसलिए ये सबूत नंबर 1 है। ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर के मैं सबूतों की बात कर रहा हूं। हुकूमत जवाब दे कि वो कौन था जिसने सिक्योरिटी के सीसीटीवी कैमरास को बंद किया। दूसरा, आप ये कंफर्म कर लें, वहां रजिस्ट्रार हैं, दूसरा अमला है, फाजिल अदालतें बैठती हैं। एटीसी के कोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी, आप लोग कवरेज जो करते हैं उनको मेरी बात ज्यादा समझ आ रही होगी और कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं वहां। वो अंदर की सिक्योरिटी उस दिन टोटल गायब थी। वहां 8 से 12 के करीब, 15 के करीब लोग बैठे होते हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। वहां ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुकदमे 2 दिन चलते हैं और जो 7 दिन हैं उनमें से 5 दिन और वो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे, जिसमें बड़े बड़े मुकदमे हैं, वो सुने जाते हैं। इसलिए वहां सिक्योरिटी वाले बैठते हैं। वो कौन था जिसने सिक्योरिटी वाले उस दिन वहां से हटा दिए? ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर से दूसरा सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस कौन था? इसका हुकूमत जवाब दे। तीसरा सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस, उस अदालत के अलावा जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की अंदर सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी का एक एहलकार भी वहां उस वक्त मौजूद नहीं था। वो एहलकार किसने वहां से हटाए? वो कौन था? हुकूमत जवाब दे जिसने वो एहलकार हटाए हैं। क्योंकि हुकूमत कहती है उनको पता है कि कोई गैर मुल्की भी पता है कि एजेंसी है, वो मारना चाहती है इमरान खान को। क्यों मारना चाहती है ये नहीं बताया, और कहते हैं कि मारा जाएगा कहां, खुदा ना करे कहने वालों के मुंह में खाक, लेकिन दोहराना पड़ रहा है मजबूरन। वो कहते हैं मारा जाएगा तारीख पेशी के ऊपर। अब जो उसके अंदर का चौथा सबूत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे बंद थे सुबह से जब अदालतें आके बैठी हैं, ये भी आप जाके पता कर लें। जब कोई आएगा तो जैमर लगेंगे, ये तो समझ में आने वाली बात है। अदरवाइज वहां उस कोर्ट और प्रेमिसेस में जैमर्स नहीं होते। बाहर से जो गाड़ी आती है उसके साथ जैमर्स की गाड़ियां दौड़ती हैं या उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। और जो इसमें आखिरी बात सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मैं आपको 5th है गालिबन मैं रखना चाहता हूं आपके सामने, वो ये थी कि आप जाके ये पता कर लें कि लोग बाहर से जोर लगा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो अंदर से कुंडा किसने खोला, ये चीजें सामने आएंगी। 13 तारीख को याद रखिएगा, 16 तारीख को भी याद रखिएगा, 14 तारीख को भी याद रखिएगा। वहां जो दरखास्त जमानते हैं वो उनकी समात होनी है। उसमें वीडियोस जज साहिबान अपने नुक्ता नजर से, जज साहब जो सुनेंगे वो यकीनन देखेंगे और हम अपने नुक्ता नजर से वीडियोस पेश करेंगे वहां पे। अब मैं वापस चलता हूं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से, आपको लेके चलता हूं मैं। फिर अगला सबूत जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, वो क्या है? वो ये है कि अहमद नियाजी इंचार्ज हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के, और उनके साथ कुछ दूसरे ऑफिशियल्स और हमारे वॉलंटियर लड़के हैं। जान पे वो खेल के आपने देखा किस तरह से वो यहाँ बारिश में गिरते हैं और उठ के फिर दौड़ के गाड़ी की तरफ, अस्पताल की तरफ नहीं दौड़ते। वो हमारे जानिसार हैं। उन सब पे पर्चे क्यों किए जा रहे हैं? ताकि इमरान खान को पर्सनल सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए। सिक्योरिटी के एतबार से दे वांट हिम कि वो अकेले हो जाएं और उनकी गाड़ी नंगी हो जाए, कोई सिक्योरिटी वहां उनके साथ ना हो। ये जवाब दे हुकूमत
कि वो कौन है जिसके कहने पे उनको ये इतला मिलने के बावजूद भी वो इमरान खान की जाती सिक्योरिटी के ऊपर भी पर्चे कर रहे हैं ताकि उनको उस सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए।